होना चाहिए। आगे क्या लिखा? क्योंकि लिखा है, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के बेटे बेटियों को शोभा नहीं देती। हालेलुया। ये बातें सत्य यीशु मसीह की सत्य संतान को शोभा नहीं देती। पवित्र यीशु जी की पवित्र संतान को ये बातें शोभा नहीं देती। धर्मी यीशु की धर्मी संतान को ये अधर्मी बातें शोभा नहीं देती। ये शोभा नहीं देती, तुम पर फपती नहीं, तुम पर जचती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी आप ऐसा कपड़ा पहनकर कहीं दावत खाने गए हैं जहां अंजलि ने और तुल ने कहा हो, पापा ये कपड़ा आप पर जम नहीं रहा, भी उतारो? कभी नहीं ना, कभी नहीं। जब कहते नहीं ये कपड़ा आप पर जम नहीं रहा, ये देखो पैंट देखो, ये शर्ट देखो, ये देखो कितने, मैं उतार के दे, मैं उतार के दे दूं। ऐसे ही जब वचन कहता है वो ये बात नहीं, ये परमेश्वर के बेटे बेटियों को शोभा नहीं देती, तो ये बात माननी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये शिक्षा माननी चाहिए और अपने आप को परमात्मा के हवाले करना चाहिए। मुझे अच्छा बनना और अच्छा बने रहने में मेरी मदद करो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बना रहने में वचन कहता है कि तुम्हारे बीच में धन्यवाद ही सुना जाए। धन्यवाद, महिमा, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा। जब हमसे ऐसे लोग नजर आते हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, तो उन्हें देखकर ठट्ठा नहीं करना, ये कहना धन्यवाद तुमने हमें इससे अच्छा रखा। नहीं तो उस जगह मैं भी हो सकता था, मैं भी हो सकती थी। यस, हालेलुया। कोई मुझे आज मैं जो हूँ इसके लिए धन्यवाद प्रभु, इसे आशीष, इसका बदला, इसे रोटी दी। मेरे दिल से हमेशा ये लिखा, ओ प्रभु ओ प्रभु इन पर दया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बीच धन्यवाद ही सुना जाए। धन्यवाद प्रभु ने हमें अच्छी से, प्रभु तो इन पर भी दया, इन पर भी दया। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। वचन कहता क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, समझ रहे? 5वीं आयत, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम ब्रदर संजय को छोड़कर हम वचन जानने वाले हैं। हम पास्टर विश्वासी क्या मूर्ति पूजक स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मूर्ति पूजक स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप भी क्रिश्चियन परिवार से, आपने भी बहुत कुछ हमारे क्रिश्चियन परिवार में देखा होगा। मैंने भी क्रिश्चियन परिवार को देखा और मैंने अपने पिता को भी देखा। बहुत सारे जन हैं जिनमें अलग अलग तरीके के, यहाँ 2-3 ही लिखे हैं। यहाँ पर सिर्फ लिखा है व्यभिचार, अशुद्ध काम,
लोग, यहाँ 3 ही लिखे, पर ऐसे कई काम जीवन में रहते हैं। ये काम रहते हुए भी अपने आप को वो कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन पड़ोसी को कहते हैं ये मूर्ति पूजा तो नरक में जाएगा ना। शराब पीने वाला क्रिश्चियन स्वर्ग जाएगा, मूर्ति पूजा करने वाला लोभी क्रिश्चियन स्वर्ग जाएगा, मूर्ति पूजा करने वाला अन्य जाति नरक में जाएगा। और क्या अशुद्ध कामों में फंसा हुआ, मूर्ता की बातें करने वाला क्रिश्चियन स्वर्ग में जाएगा, ये अन्य जाति मूर्ति पूजा करने वाला नरक में जाएगा। अब देखो अशुद्ध काम, लोभ, निर्लजता, मूर्ता और व्यभिचार, ये भी मूर्ति पूजा के समान हैं। सुनो, उसको छोड़ दो, ये भी मूर्ति पूजा के समान ही, जैसे कोई मूर्ति बनाकर पूजने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, वैसे ही बाइबल पढ़ने वाला, बपतिस्मा लिया हुआ, निर्लज्ज बातें करने वाला भी स्वर्ग नहीं जाएगा। जैसे मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा, वैसे ही अशुद्ध काम करने वाला भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा। जैसे मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा, वैसे ही कोई पादरी, कोई क्रिश्चियन जो अशुद्ध बातें करता वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को हमने देखा रज के शराब पी, प्रसाद भी खाएंगे, अन्य जाति जैसे रीति रिवाज आडम्बरों में अपने सारे काम करेंगे, लेकिन जब कभी क्रिश्चियन मूर्ति पूजा का सर्वनाश ही होगा। इनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। लेकिन वो नहीं जानते, बाइबल कहती है ये भी तुम्हारे काम मूर्ति पूजक के समान ही हैं। वो भी पाप है, ये भी पाप है। तुम अगर परमेश्वर के बेटे बेटियों विश्वास करते तो पीछे लिखा है तुम्हारे मन बदल गए, तुम्हारे विचार बदल गए, तुमने मसीह को पहन लिया, तुमने धार्मिकता को पहन लिया, पवित्रता को पहन लिया, सत्य को पहन लिया, तुमने नया जीवन धारण किया है। तो अब ये बातें तुम में नहीं होनी चाहिए, तभी तुम्हारे लिए स्वर्ग खुला है। हालेलुया।